बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। तो बेटा, अर्हेनियस के मुताबिक एसिड और बेस क्या है? तो बच्चों, अर्हेनियस ने कहा था कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो एसिड होती हैं, और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करें वो बेस होती है। तो बच्चों, इसने कहा है कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव हाइड्रोजन आयन, एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, इससे मुराद है बेटा, अगर एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है, और बेस को बेटा वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। अब बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट अर्हेनियस ने 1787 में इंट्रोड्यूस किया। अब बच्चों, अर्हेनियस ने डिफरेंट सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया। इसने बेटा डिफरेंट सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया और उनके इफेक्ट को स्टडी किया। जो इसका इफेक्ट है बेटा, उसको उसने स्टडी किया। उसने कहा कि जब हम कुछ सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सब्सटेंस वाटर की पीएच को, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। तो उसने इसी रिजल्ट की बिना पर उसने कहा है कि एसिड वो सब्सटेंस होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, ये मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, HA इट विल प्रोड्यूस H प्लस A माइनस। AQ से मुराद एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में बना, और ये बेटा एक एनाइन एक्वस फॉर्म में बना। ये A से मुराद कुछ भी है, ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म है। अब A की जगह पे Cl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब बच्चे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इससे एक H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा, दूसरा क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह HNO3 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा NO3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह बच्चों, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे एक एनाइन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चों, ये तमाम जो एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो इनका प्रोडक्ट H प्लस आयन है। तो अब अर्हेनियस ने कहा जो चीज़ एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करती है वो एसिड है। इसी तरह बच्चों, बेस आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। बेस को अगर वाटर में बेटा डिसॉल्व करते हैं तो इससे हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, एक सोडियम आयन बनेगा, दूसरा OH आयन। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा डिसॉल्व करें, इससे बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों, हमने रिजल्ट निकाला, हर वो चीज़ जो वाटर में, जिसको वाटर में डिसॉल्व करें वो H प्लस आयन बनाए, एसिड है, और जो बेटा OH आयन बनाए वो बेस है। तो इसी वजह से जो वाटर होता है H2O, बच्चों ये एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है, बेस के तौर पर भी बिहेव करता है, क्योंकि वाटर में एक H प्लस आयन होता है, दूसरा OH आयन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर न्यूट्रल होता है। क्लियर बच्चों? जी बेटा, जो अर्हेनियस है इसने सबसे पहले एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन बच्चों इसके कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे डीमेरिट्स थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। बेटा, एक्वस मीडियम वो मीडियम जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो मतलब हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ तब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें। तो नॉन एक्वस मीडियम में हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बच्चों, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेटा, इसके मुताबिक एसिड और बेस सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है उनको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करा। तो बच्चों, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की।
जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो H+ साइन प्रोड्यूस नहीं करता। CO2 विल नॉट प्रोड्यूस H+ साइन, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अर्हेनियस के मुताबिक ये एसिड नहीं है। लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये H+ साइन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्ट H+ साइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तब कार्बोनिक एसिड बनेगा जो H+ साइन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अर्हेनियस बेटा इस चीज़ की वजाहत नहीं कर सका। और इसी के साथ साथ जो अमोनिया है, अब ये जो अमोनिया है बेटा इसके ऊपर एक तो लोन पेयर होता है, और जिस कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर हो वो हमेशा बेस होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो अमोनिया को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये OH नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास OH नहीं है। लेकिन अगर हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करें, अगर हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, वीक बेस है, लेकिन अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर OH प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वाला जो अर्हेनियस अमोनिया को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बच्चों हमने रिजल्ट निकाला कि बहुत सारी सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो एसिड होती हैं और बेस होती हैं, और वो नॉन एक्वस मीडियम की फॉर्म में होती हैं, जिनको अर्हेनियस का नज़रिया एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बच्चों आज था ये हमारा लेक्चर जिसमें हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस किया। स्टे कनेक्टेड बच्चों, अल्लाह हाफिज़।